बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके फर्स्ट फेज का रिजल्ट जारी हो गया है और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी लगभग अपने चरम पे है। हम खुद जानना चाहेंगे जो अतुल प्रसाद है कि जो सेकंड फेज का जो विज्ञापन निकला है इसमें और क्या बेहतर हो सकता है और क्या नई जानकारी हो सकती है। तो हम सीधे बीपीएससी के चेयरमैन से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले जो हमारे जो कशिश न्यूज़ के जो दर्शक हैं और जो लाखों की संख्या में जो युवा अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं कि आपने फिर से जो है सेकेंड टियर की बहाली निकाली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको कवर किया अच्छा से, और वैसे सफल अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि वो लोग अच्छे तरह से अब आए हैं। तो अच्छे तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पढ़ाई का काम भी करेंगे। दूसरे राउंड का जिसे TRE 2.0 कह रहे हैं लोग, उसका भी विज्ञापन निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि उतनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से इसमें भी परीक्षा लिया जाएगा और अभ्यर्थी चयन होंगे इसमें भी। इस बार पिछले बार की तुलना में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसके बारे में विज्ञापन में भी अंकित है। कुछ बिंदुओं को मैं ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम लोग अतिरिक्त समय नहीं देंगे सुधार के लिए। इसलिए वो आवेदन भरते समय या अपने दस्तावेज जमा करते समय पूरी मतलब एहतियात बरतें, कभी कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं हो। अगर किसी कारणवश अगर त्रुटि रह जाते हैं तो उन्हें बेहतर होगा कि वो नया आवेदन दें, नया निबंधन कराएं, नया आवेदन दें। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर, क्या एक अभ्यर्थी जिसे उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसने सबमिशन हो गया उसका, तो क्या वही अभ्यर्थी सर उसी आधार कार्ड पे दोबारा वो आवेदन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है और हम लोगों का कहना यही है कि भाई आप जब निबंधन करा रहे हैं, अगर निबंधन में एक बार जमा कर दिए उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप दोबारा निबंधन कराएं, क्योंकि एक बार त्रुटि हो गई तो उसको बाद जमा कर दिया, उसके बाद हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। उसी तरीके से आवेदन में भी है। आवेदन जमा करने के लिए कि पहले अपनी भरकर वो अपना देख लें कि भाई सब तरह से वो ठीक है कि नहीं है। इसका कारण है, पिछले बार हम लोगों ने अनुभव किया, अभ्यर्थियों ने भी बहुत बार इसमें अनुरोध किया, गलतियाँ की, इसके कारण से हम लोगों ने देखा कि कई कठिनाइयाँ हुई। DV के चरण में भी हम लोगों को कई कठिनाई हुई। इसलिए हम लोग इस बार बहुत सतर्क हैं और इस बार हम चाहते हैं, अभ्यर्थी भी अनुभवी हैं तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इस बार कोई दूसरे मतलब साइबर कैफ़े या किसी और स्तर से कोई गलती हो जाए तो वो गलती उनकी मानी ही जाएगी और उसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कतापूर्वक अपना भरें, सही तरीके से हो जाएगा। फिर सर, कई अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस पे उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग अलग होगी, ये क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी TRE 1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन भाषा में एक को ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही पद, एक ही कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है, और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें, अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की ज़रूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूज़िक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी
दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको। सर एक सवाल ये है कि बीपीएससी ने के पास सर जो आपने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है सर, इसके साथ और भी कई लंबित परीक्षाएं हैं सर, हजारों की संख्या में एप्लीकेंट हैं, वे वेट कर रहे हैं कि क्या विभाग के पास केवल शिक्षा विभाग ही रह गया है, कि आयोग के पास कुछ और भी तो विभाग हैं सर, उसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? इस सवाल का जवाब लोग जानना चाह रहे हैं। आपके प्रश्न बिल्कुल सही हैं और इसी कारण से हम लोगों ने पिछले बार भी ये स्पष्ट किया था कि जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट TRE 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है। जब वैकेंसी हमारे पास पता चलेगा कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने देने हैं। तो उसका रिज़ल्ट हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने अभी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं हैं, उसका फाइनल रिज़ल्ट देना है, हमें APO के है, हमारे AAO का है, कई ऐसे और भी हैं जैसे अभी 69th PT का है रिज़ल्ट, उसके साथ CDPO का भी उसी में लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68th का मेंस का रिज़ल्ट भी है। APO का अभी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट भी बनाना है। उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सब को लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षा फल निकालना है। TRE 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूँकि TRE 1 का कार्य बोझ कम हुआ है, तो TRE 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षा फल। सर ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है सर, आखिर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि ये आप कब तक दे पाएंगे? मैं जानता हूं सर कि आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनकी परीक्षा आपने ली है, उस सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सर कब तक आ पाएगा? कोई सर समय सीमा तो होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट्स हो गए। उसके अलावा DV में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे। सर स्कूल क्या शिक्षा विभाग से कोई बैठक हो गई क्या? बीच में ये सुनने में आया था कि शायद शिक्षा विभाग और आप में बैठक हो गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने को लेकर, कोई वार्ता हुई है कि कब तक ये करना है? शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षा फल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। TRE 1 से भी संबंधित, TRE 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होते रहती हैं। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूँकि जैसा मैंने बतलाया कि हमारे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं उसका परीक्षा फल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा। और TRE 1 का सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट जो होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकेंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी बीच सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है। सर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? क्योंकि सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षा फल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता।
नहीं हो सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का। इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम